देखिए 29 ऑफ जुलाई है। आज मार्केट में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए वैसे तो अभी अपने को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। वैसे हमारा जो प्लान था, आसपास के जो सेलर थे उन सेलर को टारगेट करने का प्लान था। बैंक निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट का गैप डाउन है, निफ्टी के अंदर 71 पॉइंट का गैप डाउन है। अब ऐसे में मार्केट अगर खुलते ही गिरावट शुरू कर दे तो ये जो सेलर है ना, फिर इनके बीच में हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे में फिर ये प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको फिर टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या ये 200 पॉइंट के गैप डाउन में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लेते हैं? तो उसमें फिर अपने को देखना पड़ेगा कि कॉल साइड में अगर अपने को काम करना है तो हमें कैंडल्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये ओपन होते ही गिरावट करना शुरू करता है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि फिर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चला जाए। वही देखते हुए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। सेंसेक्स या निफ्टी में हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स में कोई बेस्ट ट्रेड मिल जाए या निफ्टी के अंदर। हालांकि गैप डाउन सभी इंडेक्स में बराबर है। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर ये मार्केट ओपन होते ही गिरना शुरू कर देता है कि जैसे यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, ओपन होते ही ये गिरना शुरू कर दे, तो ऐसे में फिर यहाँ पे जाके इनको आप टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, ओपन हो रहा है गैप डाउन, ओपन होते ही अगर ये रिकवर कर जाए तब तो फिर बात ठीक है कि रिकवर वगैरह अगर कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कॉल साइड का काम करेंगे। तो मार्केट ओपन होने देते हैं, स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा लेते हैं और स्ट्राइक प्राइस लगा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फिर देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। देखिए जी, हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया है। 9:16 की कैंडल पे हमने ट्रेड किया हुआ है। मैं भी आपको ट्रेड बुक वगैरह दिखाता हूँ। ये निफ्टी और सेंसेक्स में हमने काम किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 80,700 की कॉल, 24,600 की कॉल के अंदर एंट्री बनाई। ये हमारा बाइंग प्राइस है, ये एलटीपी अभी हमारा चल रहा है। तो इसके बेसिस पे हमने काम किया हुआ है। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे के अंदर जो भी मोमेंटम मिलेगा फास्ट, वो लोग हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमने ट्रेड के पीछे का सेटअप क्या है, हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लान किया है। देखिए ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर मैं आपको सिचुएशन समझाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था कि गैप डाउन अगर ओपन हुआ है, उसमें अगर कंटिन्यूशन मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो ऐसी कंडीशन में ऊपर जो सेल करके गए उनको टारगेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे के अंदर यहाँ पे जो भी लोग सेल करके गए हैं उनको एक ना एक, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, मार्केट के अंदर कोई ना कोई मोमेंटम अगर पॉजिटिव अपने को मिलता है तो उस कंडीशन में हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की पॉजिटिव मोमेंटम मिलती है। मे भी हो सकता है आसपास के सेलर वगैरह को निकालने के लिए या उनके प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जो मोमेंटम हो रहा है ये फास्ट मोमेंटम होगा। हम लोग मोमेंटम कैप्चर करके फास्ट मार्केट से निकल जाएंगे। 24% 22% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो रिटर्न तो ठीक ठाक है, लेकिन उस हिसाब से अपने को रिटर्न नहीं मिला जो अपने को चाहिए। अब ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है, क्योंकि गैप डाउन के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट कंटिन्यूशन में जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो लोग सेल करके गए पूरे नाइट में होल्ड करने के बाद बीटीएसटी में कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जब बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ। क्योंकि जो सेल करके गए हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, बाइंग करेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, फ्लो ऊपर की तरफ करेगा। बस इसी को समझते हुए हमने 9:16 की कैंडल पे काम किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 130 140 के आसपास मार्केट का मोमेंटम हो गया। तो देखो, अगर मैं हमेशा ना अपने यहाँ पे पीएनएल को परसेंटेज वाइज देखता हूँ, परसेंटेज कैसा मार्केट के अंदर चल रहा है, तो परसेंटेज वाइज तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा 2000 क्वांटिटी है। अब 2000 क्वांटिटी के अंदर कितना मोमेंटम कैप्चर करना चाहिए। अगर मैं बाइंग प्राइस की बात करूँ तो 216 पे बाई किया था, ये 290 पे आ गया और 129 वाला 168 पे आ गया। तो 216 से 290 लगभग लगभग आप बात कर सकते हो 80 पॉइंट का प्रीमियम अपने को कैप्चर हो चुका है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, 80 पॉइंट। तो प्रीमियम के अनुसार अगर आप देख रहे हो तो 80 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक होते हैं मार्केट में। हालांकि मार्केट ने एक वन वे रैली किया हुआ, और पिछले दिन के चार्ट में क्या हुआ है, पिछले दिन भी मार्केट ने पहले एक वन वे रैली ऊपर की तरफ किया, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया, देन उसके बाद मार्केट गिरा हुआ है। तो हमें यहाँ पे चार्ट का भी रिपीटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि मार्केट डायरेक्टली निकल जाए तब तो बहुत अच्छा है कि मार्केट बायर को मौका ना दे, और ऐसे में डायरेक्टली अगर निकलता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के चांसेस मिल सकते हैं। अब ये क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो, या तो ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, ये रिकवर तो नहीं करेगा, या फिर ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ना ले, सीधा मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर दे इस वाले लेवल का। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट वगैरह की बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रीमियम अपने को देखना है कि कितना मिल रहा है। हालांकि अभी थोड़े से प्रीमियम डाउन हुए हैं, बट कोई बात नहीं, हमने ट्रेड 9:16 पे पकड़ लिया, उस चीज़ का इंतजार करेंगे। अब देखो सेंसेक्स में देखो ये बड़ी बड़ी सी कैंडल आपको दिखने को लग गई। ठीक है, हालांकि फिलहाल क्या हो रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर कोई भी प्राइस मार्केट में ऊपर की तरफ गया, क्लोजिंग प्राइस पर वो बिल्कुल नहीं रुका और क्लोजिंग प्राइस से डायरेक्टली आ रहा है, तो ऐसे में फिर क्या हो सकता है। अब देखिए, आपको लगेगा कि सर मार्केट तो वापस नीचे की तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ को ये समझना पड़ेगा, क्लोजिंग प्राइस पर अगर इस प्रकार की कैंडल बन रही है, बड़ी रिजेक्शन कैंडल, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो तीनों इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस लेकर मार्केट टोटली गिर जाए। ठीक है, मार्केट फिर रिकवर नहीं करेगा, ऐसे ये रिकवरी नहीं होने वाली। तो इस प्रकार की जब कैंडल बनती है तो ये दो कंडीशन में बनती है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन, ये जो कैंडल बनी है बायर्स को निकालने के लिए होती है,
उस कंडीशन में आपके पास पहले तो बायर यहाँ पे बैठे होने चाहिए, तभी मार्केट में इस प्रकार की कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे बायर तो है नहीं, इसका मतलब ये कैंडल बायर को निकालने के लिए नहीं बनी। दूसरी कंडीशन, क्लोजिंग प्राइस पे इस प्रकार की बड़ी सी कैंडल दिखाकर सेलर को इन्वाइट किया जाता है। जैसे ही सेलर मार्केट में आएंगे तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, प्रीमियम टूट रहे हैं। कई लोग अपने प्रॉफिट वगैरह को यहाँ पे बुक करेंगे, कई लोग वेट करेंगे कि मार्केट का कोई स्विंग वगैरह बने, उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट ऐसे करके जाएगा, उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए ओपनिंग के दौरान कोई भी कैंडल ग्रीन बन रही है उसके पीछे का मतलब साइकोलॉजी क्या होती है। कोई भी कैंडल अगर बड़ी रेड बन रही है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। क्या ये बड़ी कैंडल बायर को निकालने आया? तो सवाल ये है कि जब मार्केट में बायर अभी एंटर ही नहीं हुए तो बायर को निकालने कैसे आएगा। इसी कंडीशन में बड़ी कैंडल कब बन सकती है? दूसरी, कि मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करके डायरेक्टली नीचे की तरफ निकल जाए और सेलर को काम करने का मौका ना दे। बात समझ में आ रही है? यानी कि पीछे जो सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सेलर गैप डाउन को देखकर प्रॉफिट बुक किया, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग वगैरह किया। अब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके डायरेक्टली मार्केट सेलिंग करके बड़ी बड़ी कैंडल बना के चला जाए। बड़ी कैंडल क्यों बना रहा है? ताकि रिटेल पार्टिसिपेंट सेलिंग साइड में मौका ना पाए और उनको मार्केट क्या करे, डायरेक्टली नीचे की तरफ गिर जाए और रिटेलर को बैठने ना दे। ये स्मार्ट मनी की कंसेप्ट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं, सपोज देखो ये पूरे चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरे चार्ट में सेलर कहां कहां पे बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं इस ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस ने इतनी फास्ट मोमेंटम किया तो यहां पे कोई स्मार्ट मनी बैठा होगा, उनको अपने हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब ये डे लो का ब्रेकडाउन हुआ होगा, ये कंसोलिडेशन फेज जो यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर बिताया, इसका जब ब्रेकडाउन हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेलिंग हुई होगी, रीटेस्टिंग पे सेलिंग हुई होगी। अब यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो वो अपने स्टॉप लॉस कहां पे देगा? अब आपको 81,000 का यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। यानी कि इस मोमेंटम में जितने भी लोग सेलिंग करके गए होंगे, अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया या मान लो कि प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो कम से कम वो रैली 81,000 के ऊपर जाएगा, तभी जाके वो अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से खाली कर पाएंगे। बात यहाँ पे क्लियर हुई आपको? तो मेरा अनुमान क्या है, 81,000 का नंबर पास में है। ये नंबर एक बार ब्रेकआउट हो जाए, मैं अपने प्रॉफिट की बुकिंग वगैरह करना स्टार्ट करूंगा। उसके पीछे का कारण क्या है कि प्राइस एक्शन बन चुका होगा, गैप डाउन के बाद मार्केट 81,000 को ब्रेकआउट कर चुका होगा। ऐसे में फिर मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट बाय करने के लिए आ जाते हैं और फर्दर जब बायर की संख्या बढ़ने लगेगी तो मार्केट फिर बड़े मोमेंटम नहीं कर पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम 1.35 1.34 के आसपास आए, यानी कि हमारे जो प्रीमियम है वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इस जगह पे हम 1.30 के आसपास थे और यहाँ पे हम अभी 1.35 के आसपास हैं, जबकि मार्केट ने हाई ब्रेकआउट नहीं किया। इसका मतलब साफ है कॉल साइड के प्रीमियम ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इंडेक्स अपने स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह करे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी में तो एक स्विंग अपने को यहाँ पे दिख रहा है, इसका कलर मैं क्या करूँगा, रेड कर लेता हूँ। ये हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर अपने पास एक स्विंग ये दिख रहा है, तो ये 200 का नंबर हो सकता है। 200 के नंबर तक मार्केट को कम से कम जाना चाहिए और सेंसेक्स में तो 81,000 का नंबर है ही हमारे पास। ठीक है, अब 81,000 के आसपास फिर अगला नंबर ऊपर 200 का है, तो देखते हैं कि ये कहाँ तक ट्रेवल कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। तो अपने ने ट्रेड यहाँ पे किया हुआ है, ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो सारी बातों को देखकर अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करेंगे, क्योंकि अभी तीनों इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस के आसपास हैं। अब ऐसे में क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके तो मार्केट को नहीं गिरना चाहिए, बट ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी कैंडल अगर बन रही है तो ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। तो ये बड़ी कैंडल ना बने, छोटा मोटा सेलिंग होगा तो मार्केट संभाल लेगा। बड़ी कैंडल के अंदर ये फिर बड़े प्लेयर एक्टिव हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताया। ट्रेड को चलने देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह अपना करेंगे। नाउ चार्ट हब के इस चैनल पे ये फुल वीडियो पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने 7-8 मैंने शॉर्ट्स वगैरह बना के डाले हैं। यहाँ पे जो मैं काम करता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग का एक कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को छोड़कर मैं इसके अंदर कुछ चीजें अपनी ऐड करके काम करता हूँ। मैं किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करता, विदाउट इंडिकेटर में काम करता हूँ। और अगर मैं किसी इंडिकेटर का यूज कर भी रहा हूँ, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं जब मार्केट के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को चाहिए होती हैं, तब जाके मैं इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। तो किस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, मार्केट के अंदर किसी इंडेक्स में हमें काम करना है, हम बाकी के इंडेक्स को किस तरीके से देखते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको मेरे इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। आपको धीरे धीरे एक लर्निंग मिलेगी और मार्केट जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा। आउट ऑफ द वे जाके आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके मार्केट के अंदर चीजों को सोच पाओगे, मार्केट के अंदर थिंक कर पाओगे। बट उसके लिए आपका जो बेस है वो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग होने का मतलब आपको पहले मार्केट के अंदर लॉस होना चाहिए। जब तक आपके लॉसेस नहीं होंगे तब तक मार्केट के अंदर कोई नई चीज आप नहीं सीख सकते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ओवरऑल ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। पहला वीडियो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि मेरा पहले वीडियो के अंदर जो फुल वीडियो है उसके अंदर मेरा प्रॉफिट ठीक ठाक हो। इसके अंदर हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि भाई पहला वीडियो के अंदर ही लॉस ना हो जाए, जो कि मैं इसको डाल दूँ।
बट कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट ये ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो लॉस और प्रॉफिट आपके चलते रहते हैं। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। देखिए अभी हमारे प्रीमियम थोड़े से नीचे हुए, तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखते हैं अभी हम लोग कहाँ तक इसको क्या होल्ड कर पाते हैं, सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे वेट किया हुआ है। थोड़ा सा ये ब्रेकआउट वगैरह अगर होता है, जैसे 81,000 का लेवल है, ये एक बार ब्रेकआउट वगैरह हो जाए तो उसके बाद हम फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हम चीज़ों को होल्ड कर पा रहे हैं। तो यार देखो चार्ट देख के तो ठीक ठाक है कि मार्केट गैप डाउन था, रिकवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने अभी लगभग 60-62 पॉइंट के आसपास का एक गैप है। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को कम से कम ये वाला जोन ब्रेकआउट करना चाहिए। अब देखते हैं हमारा ट्रेड कितना सही जाता है, कितना गलत जाता है। अब ये डायरेक्टली अगर गिर जाए तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करी और मैंने प्री ओपनिंग के अंदर आपको बता दिया कि देखो गैप डाउन की कंडीशन में डायरेक्टली गिरेगा तो फिर हम सेलिंग साइड जाएंगे। अगर गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट रिकवर कर जाए तो हम देखेंगे तो पहली कैंडल जैसे बैंक निफ्टी ने रिकवर की, मुझे फिर इंतजार नहीं करना था, क्योंकि अपने को क्या मिल रहा है, बस यही फास्ट मोमेंटम अपने को कैप्चर करना है। तो जितना जल्दी मैं ट्रेड बनाऊंगा उतने मेरे टारगेट मुझे जल्दी अचीव होंगे। सारी कंफर्मेशन की मार्केट कंसोलिडेट करे, इस लेवल का ब्रेकआउट करे, फिर मार्केट में बायर्स आएंगे, उन्हीं बायर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे टारगेट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मैं भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, और जब मैं भीड़ का हिस्सा बनता हूँ तो मार्केट मुझे पैसा बनाने नहीं देगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बात करी। चलिए 9:25 हुए, देखते हैं कि हमारा ये ट्रेड कहाँ तक चल पाएगा, कैसे चल पाएगा, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें आपसे आगे अपडेट करता हूँ। देखिए 9:29 हो गए और मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आया हुआ, जो मैंने एक्सपेक्टेड किया तो उसी तरह के चार्ट बने हुए। तो लगभग अभी हम देखो परसेंटेज में क्या दिख रहा है, 43%, 64%, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। लगभग हमने इस क्वांटिटी के अनुसार मार्केट में 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए। ठीक है, मिनिमम हमने 100 पॉइंट मार्केट में कैप्चर कर लिए। तो ये कुल बात आपको समझ में आई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो स्विंग था इसका ब्रेकआउट किया हुआ है, इसने भी अपना एक हायर फॉर्मेशन किया हुआ है और सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर लेंगे। दोस्तों देखो कैंडल रेड बन रही थी तो मैंने अपनी पोजीशन को काट दिया। 190 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। लाइव मैंने आपको दिखा दिया कि हमने कहाँ तक ट्रेल किया था। अब कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों किया, देखो क्या हो रहा है। चार्ट को अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, देखो चार्ट में एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है। क्या, कल मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन दिया, आज भी मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन के बाद पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल यहां से फिर से ग्रीन बनी, यहां पे प्राइस होल्ड करके वापस ऊपर की तरफ निकलता है और रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर निकल गया। यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि यहां पे भी चार्ट रिपीट हो सकता है कि पहले प्राइस ब्रेकआउट करे फिर गिरे? नहीं, या तो मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए, और यदि मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट को फिर गिरना नहीं चाहिए। मार्केट फिर वॉलेटाइल चौपीस साइडवेज मार्केट को होना चाहिए, फिर मार्केट को रिपीट नहीं होना चाहिए। या फिर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो फिर वो ऊपर ही निकल जाए, फिर नीचे आने का सवाल नहीं बनता। तो यहाँ पे चार्ट रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी कंसेप्ट को समझते हुए देखते हुए मैंने क्या किया, इस जगह पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। रीजन, प्रीमियम जितनी तेजी से बढ़े थे और जो मुझे मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम मुझे मार्केट में कैप्चर हो चुका है। इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जिट प्लान किया, और एग्जिट प्लान के बेसिस पर मैं यहाँ पे काम करके रेडी हो चुका हूँ। तो आपको समझ में आ गया 9:16 पे एंट्री करने का पीछे का कारण क्या था, हमने क्यों यहाँ पे प्लान किया। अगर मैं यहाँ पे प्लान नहीं करता तो क्या ये 283 पॉइंट का मोमेंटम मैं मार्केट में कैप्चर कर पाता? नहीं। इंडेक्स में एक्सपायरी डे के अंदर 283 पॉइंट का मोमेंटम मुझे एक इंडेक्स में मिल रहा है, वो कोई छोटे मोटे मोमेंटम नहीं होते। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने यहाँ पे काम किया, निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर 80 पॉइंट का इंडेक्स में मुझे मोमेंटम कैप्चर हुआ। इसी वजह से जाके प्रीमियम के अंदर वो मोमेंटम मुझे देख पाया। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना है दोस्तों, पिछले दिन के चार्ट की अंदर 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चार्ट का 2 बजे के बाद मार्केट ने किस प्रकार की क्लोजिंग की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 2 बजे का जो चार्ट होता है वही चार्ट अगले दिन मार्केट के अंदर मैक्सिमम 80% चांस होते हैं कि पिछले दिन मार्केट में, यानी कि अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है वो क्लोजिंग प्राइस आपको बता के जाएगा। तो 2 बजे बाद मार्केट में जो भी क्लोजिंग होती है वो अगले दिन का चार्ट डिसाइड करता है। उस क्लोजिंग से पहले मार्केट में कहां पे बायर और सेलर आए उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा बायर प्रॉफिट में है, कौन सा बायर लॉस में बैठा है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो अगले दिन की चार्ट की प्रिडिक्शन भी आप इसी तरीके से कर पाएंगे जैसा हमने प्लान किया। गैप डाउन में अपने को क्या करना है, गैप अप में अपने को क्या करना है, और कोई कैंडल अगर बन रही है तो उस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हुए हमें ट्रेड प्लेस करना है। ध्यान रहे एक बात और, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको इतना सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। जो भी बातें होती हैं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको सारी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपको बाय करना है, नहीं करना, सेल करना है, नहीं करना, प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना। ये सारा क्विक डिसीजन होना चाहिए। यदि आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं तभी जाके अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर आप एक कंसिस्टेंस पैसा बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आपको इस तरीके की मार्केट समझ में नहीं आ रही, आप स्कैल्पिंग कीजिए, स्कैल्पिंग के बेस पर आप मार्केट के अंदर टिके रह सकते हैं। तो डोंट वरी, कैसे मार्केट में ट्रैप बनते हैं, किस तरीके से चार्ट को एनालाइज किया जाता है, धीरे धीरे समय के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक मैंने आपको अपनी वीडियो के बारे में बताया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर आपको इस तरीके की ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, अभी के लिए धन्यवाद।